हेलो, वेलकम टू द क्लास ऑफ ब्लैक बोर्ड फिजिक्स। आज से हम एम करीम के क्लास 12 के फिजिक्स का सॉल्यूशन का वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। पार्ट बाय पार्ट ये आता जाएगा हर एक टॉपिक पे। चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इस वीडियो में एक तरह के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। अगर अच्छा लगेगा तो दूसरों में भी शेयर कर देंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए किस तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे। आइए देख लेते हैं। तो बेसिकली आज जो हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे है। क्वांटाइजेशन तो थोड़ा सा जान लेंगे इसके बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं? हिंदी में कहें तो आवेशों का क्वांटमीकरण है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जब आवेश होगा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। दैट मीन्स कि किसी भी वस्तु पर जब भी चार्ज होगा, एक वस्तु है इस पर या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, अब ये चार्ज प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है ना, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, या 3 या 4 या 5, इस तरीके से इंटीजर में होगा। जब भी आवेश होगा किसी वस्तु पे तो इंटीजर में होगा। किसी वस्तु पर ऐसा नहीं हो सकता है कि 1.2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। बेसिकली ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी वस्तु चार्ज कब होती है, मान लीजिए हमारे पास 2 बॉडीज़ है, ये 2 बॉडीज़, और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स है। सपोज 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये बॉडी को कहेंगे न्यूट्रल। ऐसा बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है उसे न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। इसमें भी बराबर है तो टोटल 0 हो जाएगा, यानी न्यूट्रल बॉडी है। अगर दोनों को रब करते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। सपोज इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इसके पास बच गया, इसके पास बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास एक बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं ये डिसबैलेंस हो गया है कि इसमें क्या हुआ है कि 5 में से 4 घटाएंगे तो +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा इस पर, और 7 में से 6 जाएगा तो -1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ई बस वैल्यू के लिए है, साइन के लिए नहीं है। यानी आप देख सकते हैं कि वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, डोनेट कर देती है, उस पर प्लस चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेती है उस पर आता है माइनस चार्ज, जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और यहीं से हमारा फार्मूला निकलता है Q = ±NE। ये फार्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे। आज के सारे सवाल इसी फार्मूले पे बनेंगे हमारे। और दूसरी बात ये याद रखेंगे कि एक वस्तु जब इलेक्ट्रॉन लेती है तो माइनस चार्ज हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन देती है तो प्लस चार्ज उस पर आ जाता है। इसी के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे फार्मूला एक ही है, एक ही फार्मूले से लगभग 10 सवाल आपके बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। एम करीम के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला क्वेश्चन है ये। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया था, एक एक करके हम लोग हर सवाल पे आएंगे। पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है ये सवाल कि एक न्यूट्रल बॉडी से 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया गया है, तो बताइए उस वस्तु पर कितना चार्ज आएगा। तो हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी थी। सपोज एक न्यूट्रल बॉडी है और उससे 10⁶ इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, यानी निकाला गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम n से सूचित करते हैं, यानी n है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कहता है इससे इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, बताइए चार्ज कितना होगा। हमारे पास फार्मूला है Q = NE। तो n कितना है? 10⁶ है, और E कितना है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, जो याद कर लेंगे आप 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये E, यही इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज होता है और यही प्रोटॉन का भी चार्ज होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा E का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 को रहने देंगे और पावर ऑफ 10 में
पावर ऑफ 10 यहाँ भी है, पावर ऑफ 10 यहाँ भी है, 19 में से 6 जाएगा, 10 के पावर माइनस 13 कूलम बचेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कैसा आएगा आपका? पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता तो आंसर होता माइनस में। तो ये पहला सवाल था आपका। दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज इफ़ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट। दूसरा सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है। इस सवाल में कह रहा है कि एक बॉडी है जिससे 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, और 10 लाख का मतलब भी 10 के पावर 6 ही होता है। यानी कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है। तो बताइए इस वस्तु पर कितना चार्ज आएगा। अगेन फॉर्मूला हम लगाएंगे Q बराबर NE, जहाँ पे N है 10 टू द पावर 6 और E का मान 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाला जैसा सवाल था वैसा ही हो गया। कैलकुलेट करेंगे 1.6 और 19 में से 6 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 13 कूलम। अगेन आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा, चार्ज पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि एक वस्तु है जिसमें 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है। यानी तीसरा सवाल जो कह रहा है कि एक वस्तु में दिया गया है इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 5, तो ये n हो गया हमारा 10 टू द पावर 5। हमारे पास फार्मूला है, बता रहा बोल रहा है चार्ज बताइए, तो Q बराबर N इंटू ई। n है 10 के पावर 5 और E का वैल्यू 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगेन क्या करेंगे हम लोग, तो 19 में से 5 जाएगा, ये 1.6 पहले लिख लेते हैं, 19 में से 5 चला जाएगा, माइनस 14 बचेगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है इसने, इसलिए इस बार इस पर चार्ज आएगा माइनस में, साथ में यूनिट लिखेंगे कूलम। ये इसका आंसर हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन से ये कह रहा है कि कैलकुलेट करिए एक वस्तु पर कितना चार्ज होगा अगर उसमें 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है। बिलियन का मतलब समझिए कितना होता है, बिलियन का मतलब अरब होता है। अरब मतलब कि 1000 मिलियन को बिलियन कहते हैं, और मिलियन देखा 10 के पावर 6 होता है, उसमें 1000 से गुना कर दीजिए, 3 जीरो और बढ़ जाएगा, 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो याद रखें 1 बिलियन जो होता है वो 10 के पावर 9 होता है। आइए इधर बनाते हैं इस सवाल को, चौथे सवाल को। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन दिया गया है, एक वस्तु को दिया गया है, यानी n इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9। इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड करते हैं हम लोग तो वस्तु पर चार्ज आता है नेगेटिव। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर NE। n का वैल्यू है 10 के पावर 9 और E है 1.6 10 के पावर माइनस 19। फिर से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 1.6 रख दिया, 19 में से 9 चला गया तो 10 के पावर माइनस 10 बचेगा। और क्योंकि ऐड किया तो चार्ज कैसा होगा, निगेटिव। साथ में चार्ज का यूनिट कूलम होता है, वो भी ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हम अगले सवाल की तरफ अब बढ़ते हैं, पांचवें सवाल की तरफ। नोट करते रहें आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं इस चीज़ का। आगे पांचवा सवाल क्या कह रहा है, कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स में बी रिमूव फ्रॉम ए बॉडी सो दैट इट मे हैव ए चार्ज ऑफ +1 कूलम। यानी एक वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकालें। अब देखिए अभी तक 4 सवाल जो देखे वो एक ही प्रकार के सवाल थे, यानी Q बराबर NE पर बन जाता था, सीधे n का वैल्यू रखिए, E का वैल्यू ज्ञात रहता है हमको पहले से। लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि एक बॉडी है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकालें, कितना इलेक्ट्रॉन निकालें, यानी आपसे पूछ रहा है n बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन निकाले कि इस पर चार्ज आ जाए +1 कूलम का। अब आपको अगर नहीं भी ये दिया रहता कि निकालना पड़ेगा कि देना पड़ेगा, तो आप पता कर लेते कि अगर प्लस चार्ज है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है कि इस पर चार्ज आ जाए
वह +1 कूलम का। बहुत आसान सवाल है ये, देखिए कुछ नहीं करना, फॉर्मूला वही यूज़ होगा हमारा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q बराबर NE फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्या करना है आपको, इस बार आपसे n पूछ रहा है तो n का फॉर्मूला निकाल लो जरा। क्या भेज दो, e को इधर भेज दो तो q के नीचे में आ जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा n बराबर q बाई e। ये भी एक तरीके से डायरेक्ट याद रख सकते हो या आप निकाल सकते हो, वही फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें। अब आपको n ही तो पूछे हुआ है कि बताइए n कितना है, तो q की जगह पे +1 कूलम या सीधे 1 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस तो बगल में है ही उसके। और नीचे E चार्ज की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया, 1 दिया हुआ है वैल्यू। और E यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 के पावर कितना हो जाएगा, -19। डिवाइड करिए, दशमलव हटाइएगा, 0 लग जाएगा ऊपर, इसको काटिए आप, 4 चौका 16 और 4 से ये कट जाएगा कितना बार में, 2.5 बार में कट जाएगा, है ना। अब इसको चाहे तो और काट सकते हैं हम लोग, 4 पंचे 20 करके, है ना। ये डायरेक्ट भी काट सकते थे, इस तरीके से ना करके हम ऐसे काटते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10 काट लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी ये 5/8 इंटू 10 के पावर 19 को ऊपर ले जाइए, +19 हो जाएगा ये। अब इसको काटिए, 8 कुछ नहीं दशमलव डालिएगा, 5 पर 0 आ गया, 50 हो गया, 8 छक 48 बन गया। फिर 2 बचा, 8 दूनी 16 बच गया। फिर 20 में से 16 चला गया तो 4 बचा, 0 लगाइए, 8 पंचे 40। भाग दे के आप देख लेंगे खुद, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है ये। 0.625 इंटू 10⁻19। अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो दशमलव को एक अंक के बाद रखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, रखना चाहिए साइंटिफिकली। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर देते हैं, इससे एक 10 ले लेते हैं। इसके पास 19 को 10 है, एक ले लिया तो ये 6.25 10 के पावर 18 हो जाएगा। और ये n है, n मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, ये 5वां सवाल था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल कई पार्ट्स में दिया हुआ है, इसको नोट कर लें आप फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लें। छठा सवाल दिया हुआ है, इसमें A और B करके दिया हुआ है सवाल। कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स में बी रिमूव फ्रॉम ए बॉडी सो दैट इट मे हैव चार्ज ऑफ +1 मिली कूलम और +1 माइक्रो कूलम। एक वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएं, मिटा रहे हैं इसको, देख लीजिए। चलिए, छठा जो सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 6 का A देख लेते हैं। ये कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकाले जाए, मतलब n पूछ रहा है। बताइए n कितना होगा कि उस पर चार्ज आ जाए +1 मिली कूलम का। मिली याद रखें क्या होता है, मिली जो होता है, मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3, ये आप याद रखेंगे। 1 मिली कूलम, देख लीजिए चार्ज कितना दिया है, 1 मिली कूलम। तो 1 और मिली मतलब हो गया 10 के पावर -3 कूलम, यानी इसको 10 के पावर -3 कूलम लिख सकते हैं चार्ज को। तो चार्ज दिया हुआ है 10 के पावर -3 कूलम आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कुछ नहीं करना, n बराबर क्या करना है, Q/E। Q का वैल्यू दिया हुआ है 10 के पावर -3 बट्टा नीचे में चार्ज रखेंगे 1.6 10 के पावर -19। याद रखें यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं गुना में, जो 1 कूलम का चार्ज था वो 1 मिली कूलम का। अब इसको अगर काटेंगे तो आप याद रख लिए, क्योंकि ये बार बार आने वाला है, इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये 1/1.6 जब आप भाग करेंगे 1/1.6 तो ये फिर से वही आ जाएगा जो पिछला आया था। 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, है ना, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, 5/8 आ जाएगा, जिसका मान 0.625 होता है। तो इसको आप क्यों नहीं याद ही कर ले, जब बार बार यूज़ होना है। तो आप इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे और इसको लिखेंगे 0.625। ऊपर वाला 10 के पावर -3 वैसे ही रहेगा और नीचे वाला 10 के पावर -19 चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 के पावर +19 हो जाएगा। यहाँ पे देखें n इक्वल टू क्या करना, 19 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, 16 बचेगा, यानी 0.625 10 के पावर 16 और एक 10 इसको लेके देते गुना कर देते, ये दशमलव खिसक जाएगा, 1.625 10 के बार कितना हो जाएगा 15। यानी एक वस्तु से जब आप 6.25 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब उस वस्तु पर यानी उस बॉडी पर चार्ज आएगा +1 मिली कूलम का।
आई होप बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल में, यानी क्वेश्चन नंबर बी में। नोट कर लें इसे। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी को ज़रा देखते हैं, इसी में था क्या। क्वेश्चन बी कह रहा है, सेम सवाल है, छठा का क्वेश्चन बी है। ये कह रहा है कि एक वस्तु है, बताइए उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकालें, यानी एन बताइए कि उस पर चार्ज आया +1 माइक्रो कूलम का। माइक्रो, ये माइक्रो समझ लीजिए क्या होता है। ये माइक्रो होता है, इसका सिंबल म्यू भी होता है, ये 10⁻⁻6 होता है ना। अब माइक्रो कूलम दिया हुआ है तो क्यू बराबर हो जाएगा 1 माइक्रो है तो 1 × 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁻6 कूलम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अगेन आपसे पूछ रहा, बताइए एन कितना है। एन बराबर फॉर्मूला आप जान गए Q/E होता है, तो Q का मान 10⁻⁻6 और यहाँ पे नीचे में चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 10 के पावर कितना -19। फिर बोला क्या 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसको जब भाग करेंगे आप 1/1.6 तो फिर से ये हो जाएगा 0.625। ऊपर में 10 के पावर -6 पहले से उसको रहने दें, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो ये +19 हो जाएगा। 0.625 रहने दें इसको, 19 में 6 गया कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और एक 10 इसको लेके गुना करें, दशमलव किसका है 6.25 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इतने इलेक्ट्रॉन्स जब एक वस्तु से निकालेंगे तब जाके उस वस्तु पर चार्ज आ जाएगा +1 माइक्रो कूलम का। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, नहीं तो फिर से आप एक बार पीछे करके देख सकते हैं। बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। 7वां सवाल कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड टू ए बॉडी सो दैट इट मे हैव ए चार्ज ऑफ -2 कूलम, -5 मिली कूलम एंड -0.4 माइक्रो कूलम। यानी 7वें सवाल में A, B, C करके 3 सवाल दिया हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है आपको, ये भी याद रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 7वां का पहला सवाल लेते हैं जो कह रहा है -2 कूलम होना चाहिए। तो मिटा रहे हैं इसको। आगे देखिए 7वां सवाल हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 7 नंबर का ए कह रहे एक बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें, दैट मीन्स कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। कह रहा है बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें कि इस पर आ जाए -2 कूलम का चार्ज। वेरी सिंपल, अब इस बार ऐड करना है लेकिन फार्मूला तो वही है हमारे पास Q/E। Q कितना है -2, अगर माइनस रखना चाहते हैं ऑफकोर्स रखे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। -2 और E का मान 1.6 10 के पावर -19। क्या सिखाया था आपको कि 1.6 जब ऊपर जाता है तो बन जाता है 0.625, है ना। तो इसको ऊपर में ले गए, इसको लिख दिया 0.625, ये -2 गुना कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर ले आए 10 के पावर कितना हो जाएगा +19 हो जाएगा, है ना। माइनस इसको गुना कर दे 625 से कितना हो जाएगा 1250 यानी 1.25, 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, माइनस रख दे साइड में और ये 10 के बाद कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। आप ऐसे रख दें n, कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या निगेटिव कैसे हो गई। यहाँ पे लिख दें कि निगेटिव साइन जो है, साइन शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, तो ये नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। 7वां के बी नोट कर लें अभी इस सवाल को, और नोट करने से ज़्यादा बेटर होगा कि एक बार खुद प्रैक्टिस करें, खुद प्रयास करें बनाने का। नहीं बनता है तो फिर देखें, फिर बनाएं, बार बार कोशिश करें। दूसरा जो इसका सवाल है 7वां का बी, ये कह रहा है आना चाहिए चार्ज -5 मिली कूलम का। यानी एक वस्तु में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करें, n बताइए कि उसमें दिख रहा है ना आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा। तो एक वस्तु में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए कि उस पर चार्ज आ जाए, कितना चार्ज था -5 मिली कूलम का। कोई बात नहीं, -5 और मिली कूलम। आइए इसको चार्ज को पहले लिख लेते हैं। क्यू हो जाएगा -5, मिली को बताया था 10 के पावर कितना होता है -3, और कूलम का कूलम लिख लें, यानी उसको बस रहने दे, इतना ही काफ़ी है। आपसे n पूछ रहा है, n बराबर आप आराम से निकालें Q/E करके। Q का मान -5 10 के पावर कितना होगा -3, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज यही होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है।
है ना। 1.6 10 के पावर -19। चलिए -5, और आपको बताया था ना ये जब ऊपर जाता है यानी 1/1.6 जो होता है उसको भाग करते हैं तो आ जाता है 0.625। ये काफ़ी यूज़ होता है, इसीलिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो याद हो जाएगा खुद ब खुद आपको। ऊपर ले जाइए 10 के पावर -3 पहले से है और ये 19 जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। आइए गुना करते हैं इसको हम लोग। पहले 5 से गुना करेंगे 50, 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, हासिल 1, 5 36 और 1 31। 3 अंक के बाद दशमलव है क्या 1 2 3, हाँ 1 2 3, यहाँ 3.125 कर दें इसको। इधर 19 में से 3 चला जाएगा, हो जाएगा ये 16 प्लस में। तो इतना इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी पर आप ऐड करेंगे, माइनस नहीं था ना, माइनस भी रख दें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इतना इलेक्ट्रॉन जब एक वस्तु पे देंगे आप तब जाके उस पर चार्ज आया जाएगा -5 मिली कूलम का। यहाँ पे निगेटिव साइन, अगेन वही बात होगा। निगेटिव साइन क्या दिखाता है, हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, निगेटिव साइन दिखाता है बस ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिया गया है यानी ऐड किया गया यानी जोड़ा गया। इसी क्रम में 7वें सवाल में ही, 7वें का ही एक पार्ट है सी, वो भी कुछ इसी प्रकार का है। वो सवाल 7वां क्वेश्चन का पार्ट सी। तो ये पार्ट सी क्या कह रहा है, कुछ इसी तरह का है और इसमें कह रहा है कि चार्ज आना चाहिए -0.4 माइक्रोकूलम। कोई बात नहीं, चार्ज कितना कह रहा है -0.4 माइक्रोकूलम। एक वस्तु पे कितना इलेक्ट्रॉन दें कि चार्ज आ जाए इतना, -0.4 माइक्रोकूलम। चलिए चार्ज को जरा हम लोग लिख लेते हैं फिर से। -0.4 माइक्रो मतलब अभी बताया था आपको -6 होता है, कहीं पर माइक्रो है -6 लिख सकते हैं, 10 के पावर -6। तो यहाँ पे अब आपको n निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा Q/E। Q का मान -0.4 10 के पावर -6 और नीचे में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 के पावर -19। बहुत आसानी से बन जाएगा। -0.4 पहले लिख लें और ये 1.6 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 0.625। कोई दिक्कत नहीं है, 10 के पावर -6 ऑलरेडी है ऊपर में और ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +19 हो जाएगा। ओके, गुना करना है कर दीजिए। 4 से 4 पंचे 20 के 0, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, 4 छक 24 और 1 25। 3 अंक के बाद दशमलव होगा क्या, नहीं 1 2 3 और एक 4 अंक के बाद 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव पड़ जाएगा, इधर 0 बिठा देते हैं, दशमलव दिख जाएगा, अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा इसलिए 0 दे दिया बस, और कोई बात नहीं। यहाँ पे 19 में से 6 चला जाएगा, 10 के पावर 13 बचेगा। अच्छा नहीं लग रहा है, दशमलव खिसकाते हैं एक अंक तो 2.5, इससे एक ले लिया तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे माइनस साइन भी था, कहीं पे माइनस साइन रख देते हैं। माइनस साइन बस यही दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं एम करीम का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करा कि क्या एक वस्तु के पास 4.8 10 के पावर -18 कूलम चार्ज हो सकता है। चलिए, तो ये एक दो, अभी तक हमने 2 तरह का सवाल देख लिया। अब जो सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं एक तीसरे प्रकार का सवाल है ना। इसी में फॉर्मूला वही है, सेम फॉर्मूला यूज़ होगा लेकिन सवाल बदल गया, यानी कि एक अलग तरह का सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं। अब नोट कर लिया है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है, ये सारे सवाल जो है ऑब्जेक्टिव के हैं, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कुछ नहीं है इन सवालों में, और आज के बाद आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा इसमें, आई होप। तो 8वां सवाल है, और ये 8वां सवाल कह रहा है कि क्या एक वस्तु के पास 4.8 × 10⁻18 कूलम चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता। आइए, चार्ज कितना बोल रहा है 4.8 × 10⁻18। ठीक देखा, 4.8 10 के पावर -18 इतना कूलम का चार्ज दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है क्या इतना चार्ज पॉसिबल है किसी वस्तु पे। सबसे पहले हम लोग जो आज शुरू किए वीडियो को, तो क्या देखें कि किसी वस्तु पर चार्ज होगा कितना, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर। आइए निकाल लेते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन, अगर ये पूरा पूरा कट गया एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से तो समझिएगा इतना चार्ज हो सकता है। पूरा पूरा नहीं कटा, दशमलव में आ गया, डेसिमल में आ गया तो समझिएगा नॉट पॉसिबल। आइए निकालते हैं, यानी n निकालेंगे। n बराबर Q/, क्या होता है E।
क्यू ऊपर जो चार्ज दिया है वो 4.8 10 के पावर माइनस 18 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 के पावर माइनस 19। दशमलव से दशमलव उड़ा दीजिए, 16 तिहाई 48 हो जाएगा। तो 3 10 के पावर माइनस 18 ऊपर ले जाइए 10 के पावर कितना हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा। देखिए तो 3 19 में से 18 गया तो कितना होगा 10 के पावर 1 होगा, 3 दहाई कितना हो गया 30। n बराबर 30 आया और ये एक इंटीजर है, दशमलव है कहीं पे नहीं है। यानी कह सकते हैं यस ए बॉडी कैन हैव 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम चार्ज, है ना। या डायरेक्ट यस लिख दें उतना भी चलेगा। पहला क्वेश्चन था इसीलिए पूरा लिख दिया। हाँ, एक वस्तु के पास इतना चार्ज हो सकता है, कितना 4.8 10 के पावर माइनस 18 कूलम का चार्ज हो सकता है। आइए अगले सवाल यानी 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये भी कुछ इसी प्रकार का है। 9वां सवाल कह रहा है, अरे ठीक है, 9वां सवाल कह रहा है कि क्या एक वस्तु के पास 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम का चार्ज हो सकता है। सेम प्रोसेस अपनाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज से पूरी तरह से कट गया तो कहेंगे हाँ हो सकता है, और अगर दशमलव में आ गया तो कहेंगे नहीं हो सकता है। सो n बराबर होता है Q बाई ई। Q दिया हुआ है 4.8 10 के पावर माइनस 20 अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 के पावर माइनस 19। गुड, दशमलव से दशमलव उड़ा दीजिए, 16 तिहाई 48 तो 3 और ये 10 के पावर माइनस 20 रहने दें, 19 को ऊपर ले जाए तो प्लस 19 हो गया। 3 और 19 में से 20 चला गया भैया, या 20 में से 19 जाएगा, 10 के पावर माइनस 1 बचेगा। 10 के पावर माइनस 1 का मतलब होता है 10 नीचे में ले जाइए, नहीं, और 3/10 हो जाता है 0.3। और क्या कहा, अगर दशमलव में आ गया तो इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। यानी कहेंगे कि नो ए बॉडी कैन नॉट हैव दिस मच चार्ज। हिंदी में नहीं, एक वस्तु के पास 4.8 × 10 के पावर माइनस 20 कूलम का चार्ज नहीं हो सकता। आप डायरेक्ट देख के बता सकते थे। सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है, और वो होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19, और 10 के पावर माइनस 20 आप देख सकते हैं कि ये 19 से छोटा है ना, माइनस में है ना, तो 19 से छोटा है माइनस 20, माइनस 19 से छोटा है माइनस 20। तो आप देख के भी बता सकते थे कि नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। तो चलिए निकाल भी लिए, और अब आप सीख भी गए कि नहीं हो सकता। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि क्या एक वस्तु के पास इतना चार्ज हो सकता है। A B C करके 3 सवाल दिया हुआ है इसमें। पहला ले लेते हैं 0.32 10 के पावर माइनस 18। आइए देख लेते हैं ये हो सकता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या एक वस्तु के पास A है, क्या एक वस्तु के पास, सॉरी देख लेने दीजिए, क्या एक वस्तु के पास क्वेश्चन नंबर A में 0.32 10 के पावर माइनस 18 कूलम चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो n निकालिए, Q बाई ई करिए, Q का मान 0.32 10 के पावर माइनस 18 बाई यहाँ पे 1.6 10 के पावर माइनस 19। देखिए कटेगा, कुछ ना कुछ तो कटेगा। ये दशमलव हटाएं, यहाँ पे 10 रख दें, ये दशमलव हटाएं, यहाँ पे 100 रख दें। 2 को दशमलव था, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 को 0 बिठा दिया। 16 दूनी कितना होता है 32, ठीक है। 2 ये ऊपर ले जाइए, 10 के पावर कितना है भाई माइनस 18, ऊपर ले जाइए इसको, 10 के पावर क्या हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा। 1 0 से 0 कट गया, ऊपर ले जाइए 10 के पावर माइनस 1 हो जाएगा। देखो 18 और 1 19 और 19, ये तो सब कट जाएगा, तो बचा है क्या 2। अब 2 तो इंटीजर है, यानी हो सकता है एक वस्तु के पास इतना चार्ज हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, यस, ए बॉडी कैन हैव दिस मच चार्ज। इसी का पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 10वें का ही एक पार्ट है बी, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। पार्ट बी में कह रहा है कि क्या एक वस्तु के पास 0.64 10 के पावर माइनस 20 कूलम का चार्ज हो सकता है या नहीं। n निकालेंगे आप, Q बाई ई होगा, ओके।
तो Q कितना होगा 0.64 10 के पावर -20 और E 1.6 10 के पावर -19। आराम से आप बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव हटाएं, यहाँ पे 10 लगाएं, दशमलव हटाएं, यहाँ पे 100 लगा दें और 16 चौका 64, 4 गुने ये 0 से 0 कट गया, 10 के पावर कितना भाई -20 है, ठीक है। 10 के पावर ऊपर गया तो प्लस क्या हो जाएगा 19 और ये ऊपर गया 10 के पावर कितना हो जाएगा -1। यहाँ पे 4 10 के पावर कितना हो जाएगा भाई 20 और 21 माइनस में 21 हो जाएगा, लेकिन प्लस में कितना होगा 19। 4 10 के पावर -2 हो जाएगा, ये 4/10 के पावर 2 लिखो या 4/100 लिखो या इसी को 0.04 लिखो। आप पहले ही देख सकते थे, शुरू में सिखाया आपको कि ये -20 है, नहीं देख रहे हैं, और ये 0.64 भी है। इधर सबसे छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, क्वार्क्स के होते हैं इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज, लेकिन उसको हम लोग नहीं मानते हैं क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता है। और अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग सी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नो, एक बॉडी के पास उतना चार्ज नहीं हो सकता। एंड फाइनली सी, बस एक मिनट फाइनली सी नंबर हो गया कि एक वस्तु के पास 4.8 10 के पावर -21। क्या एक वस्तु के पास इतना चार्ज हो सकता है क्या? तो n बराबर हो जाएगा Q/E। Q का मान रखें 4.8 10 के पावर -21 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 -19। दशमलव से दशमलव 16 3 48 कट गया, यानी 3 ऊपर ले जाइए 10 के पावर -21 है, ये 19 वाला ऊपर जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 19। 3 गुने 10 के पावर 19 में से 21 में से 2 गया तो -2 हो जाएगा, यानी इसको कह सकते हैं 3/100 या हो गया 0 पॉइंट भाग देंगे 0.3 हो जाएगा। फिर से दशमलव में आ गया, यानी ये नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि नो, ए बॉडी कैन नॉट हैव दिस मच चार्ज। ए बॉडी कैन नॉट हैव दिस मच मतलब इतना चार्ज नहीं हो सकता। नीचे साथ नहीं दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं है। तो ये सवाल था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कुल इतने ही सवाल थे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जो बढ़ेंगे, ये सब सवाल आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे हैं। बहुत जल्द दूसरा वीडियो भी आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अपने दोस्तों को ही बताइए, जो भी क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत अच्छा लगा, अगर आप कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा तो बहुत खुशी होगी। चलिए, ऑल द बेस्ट, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं बहुत जल्द।